ये कहानी एक निकम्मे आदमी की है जो पिछले 30 साल से अकेला रह रहा था। एक रात उसे एक सुनसान कूड़े के ढेर के पास नशे में धुते खूबसूरत औरत मिली। उसने उसे कई बार हिलाया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसके गीले कपड़े और मूसलाधार बारिश देखकर उसे चिंता हुई कि कहीं उसे ठंड न लग जाए या कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए बारिश की परवाह किए बिना वो उसे घर ले आया ताकि उसकी देखभाल कर सके। उस औरत से शराब की तेज बदबू आ रही थी और वो बेहद असहाय लग रही थी। उस आदमी को उसे सोफे पर बिठाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। नशे में धुत उस हसीना के होंठ हल्के खुले हुए थे और ये देखकर वो तुरंत पीछे हट गया। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई गलत नजर से देखे। उसने कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया। राजेश ने पहले अपने कपड़े बदले और फिर उस औरत की देखभाल करने वापस आया। थोड़ी झिझक के बावजूद उसने तौलिए से उसके शरीर से बारिश की बूंदें पोंछी। लेकिन ये पहली बार था जब वो इतनी खूबसूरत औरत के इतने करीब आया था। एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ उस औरत की लंबी टांगों पर थे। अचानक उसने देखा वो औरत सांस नहीं ले रही थी। घबराकर राजेश पीछे हट गया। वो जिम्मेदार स्वभाव का था इसलिए तुरंत डर गया। उसका पहला विचार पुलिस को बुलाने का था, लेकिन फिर उसने सोचा हमारा कोई रिश्ता नहीं, पुलिस तो मुझे ही दोषी मान लेगी। मगर उसे घर में रखना भी संभव नहीं था, इसलिए राजेश ने तय किया कि वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा उस औरत ने अनजाने में उसे धक्का दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने करवट ली और हैरान रह गया। उसके सामने वही औरत पड़ी थी, लेकिन शरीर बदल चुके थे। उसका पहला ख्याल अपने सबसे अच्छे दोस्त को बुलाने का था, मगर ये अजीब हादसा कैसे समझाए यही सबसे बड़ी मुश्किल थी।